इतनी ठंड हो गई है कि कमरे में दाखिल होकर सलाम करो तो सबसे पहले यही जवाब आता है, पुत्र पहले दरवाजा बंद कर। सरदार ने कॉल मिलाई तो आवाज आई, इस कॉल के लिए आपका बैलेंस नाकाफी है। सरदार, कोई बात नहीं, मेरी जान तुमसे बात हो जाती है, यही काफी है। डॉक्टर जख्मी पठान से, आप इतना डर क्यों रहे हो? पठान, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक पंजाबी ने प्रेशर कुकर खरीदा, दूसरे दिन ही वापस करने पहुंच गया। दुकानदार, क्या हुआ? पंजाबी, घर में जवान बेटियां हैं और ये साला सीटियां मारता है। एक अनपढ़ एमपीए को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। अस्पताल में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी हुई थी। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगी? डॉक्टर ने सर से लेकर पांव तक वजीर को देखा और फिर ड्रॉप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है। पठान ने एक घर में चोरी की, सब कुछ लूटने के बाद जय नमाज भी उठा ली। मालिक बोला, ये जय नमाज तो छोड़ दो। पठान, कोचा हम तुमको क्या काफिर नजर आता है? अम्मी, बेटा क्या खाया है? बेटा, धोखा खाया है। अम्मी, किससे? बेटा, फ्रिज से। बादामी खीर का डब्बा खोला तो अंदर से भिंडी का सालन निकला। टीचर पप्पू से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू, टीचर जी मुझे कल बुखार था। टीचर, अच्छा कल दवाई वाली पर्ची साथ लेकर आना। पप्पू, टीचर जी मैं तो दम कराया सी। वो मुझे ये कहते हुए छोड़ गई, फराज तुम्हारे तो पेपर ही खत्म नहीं होते तो प्यार क्या खाक करोगे? पप्पू दुकानदार से, अंकल मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ बेटा है क्रीम। पप्पू, तो लगाते क्यों नहीं हो? मैं आपको देखकर डर जाता हूँ। स्कूल टीचर ने शादी के दिन अपनी बीवी से पूछा, बेगम मेरी महदूद आमदनी में तुम गुजारा कर लोगी? बेगम, सरताज मैं तो कर लूंगी लेकिन आपका क्या होगा? एक पहलवान की टांग नीली हो गई, हकीम जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई, हकीम ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपये है। श्योर, आप दांतों के साथ जबान भी काट दें, 3000 दूंगा। इंसान अपने फ्यूचर के बारे में तभी सोचता है जब मोबाइल चार्ज पर लगा हो, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चा, मामा मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ, बेटा ये दुकान नहीं गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा, मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। 2 लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बोली, ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो? वो बोली, तो 1 लाख वाले से ही कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो? वो बोली, 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो? बोली, फिर 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था। बोला, अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। 4 दोस्त थे। अगले दिन उनका कॉलेज में टेस्ट था लेकिन उनको टेस्ट नहीं आता था, इसलिए उन्होंने छुट्टी कर ली। छुट्टी के अगले रोज जब वो कॉलेज गए तो मास्टर साहब ने छुट्टी की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया कि सर हम आ रहे थे और रास्ते में हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, लेकिन हमें टेस्ट आता है, आप हमसे टेस्ट लिखवा लें।
मास्टर साहब ने चारों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया और लिखने के लिए चारों को सिर्फ एक ही सवाल दिया कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। शरारती लड़का, हेलो फ्रिज है? आदमी, हाँ है। आप कौन? लड़का, फ्रिज चल रहा है? आदमी, हाँ चल रहा है। लड़का, तो फिर पकड़ लो वरना भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आता है। शरारती लड़का, हेलो फ्रिज है? आदमी गुस्से से, नहीं है। लड़का, कहा था ना मैंने, पकड़ लो भाग जाएगा। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राना बड़ा नमाजी परहेजगार है। राना नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ हमने हज भी किया हुआ है।